Hello student, welcome back to your math class. Today we are learning about expanded form and standard form. आज हम expanded form और standard form के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. Firstly we learn what is expanded form. यानी expanded form होती क्या है? The number is the sum of the place value of each digit. यानी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एवरी डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम कर देना एक नंबर के अंदर ही क्या होता है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म. क्या होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है. ये हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इसके बारे में हमने इससे प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होती क्या है. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख लीजिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्लेस वैल्यू और ये हमारा नेम आया है फेस वैल्यू, दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, तो यहाँ बात करते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंड यानी कि हम किसी भी नंबर को बड़ा करके लिख देना. जैसे हमारे क्लास में टीचर होता है, हिंदी की आपकी क्या हो कविता हो या इंग्लिश की कोई राइम हो, तो टीचर क्या करता है कि चलो बच्चों एक्सप्लेन करते हैं. तो एक्सप्लेन का मतलब क्या, उसको खोल के बड़ा करके बताता है कि उसमें क्या है और कैसे है, क्या कहना चाह रहा है, उसमें पोइट है या कवि है, वो क्या करना. ऐसे ही जो एक्सपेंड फॉर्म होती है वो नंबर को हम बड़ा लिखने का एक तरीका होता है, वही हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है. उसको मैथ्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम कर देना एक नंबर के अंदर, वो हमारी क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी. ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट जैसे ही शॉर्ट के नाम से पता है कि आपको क्या होगा, हमें छोटा करके नंबर को लिखना होता है. यानी हमें एक्सपेंडेड गिवन होगा तो हमें शॉर्ट लिखना है, अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में गिवन है तो हमें एक्सपेंड बड़ा करके लिखना है. तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है मैथ्स के अंदर वो देखते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एट द करेक्ट प्लेस इन ए नंबर. अब यहाँ एक वर्ड हो रहा है करेक्ट प्लेस, और प्लेसेस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको क्लास ली हुई है और उसमें आपका एक्सप्लेन किया हुआ कि प्लेसेस क्या होते हैं, हाउ कैन वी राइट करेक्ट प्लेस. तो वो भी आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा देख लिया तो अगेन एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसीलिए स्टेप वाइज स्टेप आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको कोई भी पॉइंट समझने में प्रॉब्लम न हो. तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. प्रत्येक डिजिट की फेस वैल्यू को करेक्ट प्लेस पे, उसके सही जगह पे लिख देना एक नंबर के अंदर, उसका शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. ओके, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया. अब एग्जाम्पल करते हैं, चलिए लेट वी स्टार्ट एग्जाम्पल. सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म के एग्जाम्पल करेंगे. हम एक नंबर गिवन है 3425, यानी मैंने उसके प्लेसेस लिखे हुए हैं. अगेन एंड अगेन मैं राइट करती हूँ ये प्लेसेस ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए. प्लेसेस से आपको नंबर रीड करने में ईजिली हो जाएगा, और प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको वो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को वो करने में, रीड करने में, नंबर को रीड करने में, राइट करने में. आपको हैबिट हो जाएगी उससे कि आपका क्या नंबर को कैसे इजीली से रीड करना. तो मैंने लिखा है 3425. अब इसको हमें कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के हमारे 2 वे होते हैं जो कि मैंने दोनों लिखे हुए हैं. देखिए पहला देखते हैं, हमारे पास 3 कहाँ है, 1000, तो 3400. तो 400, 2 tens एंड क्या हमारे पास 5 ones. हमें क्या है ऊपर यही डेफिनेशन क्या कह रही थी डेफिनेशन कि ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम. तो यहाँ पे हमने ईच डिजिट है, ये डिजिट है वो उसका प्लेस है, और यहाँ पे हमने उसका क्या किया प्लेस, एवरी डिजिट का क्या किया प्लेस वैल्यू के साथ में उसका सम कर दिया गया है. तो ये क्या आ गया हमारे पास, उसकी इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है. ये तो हमारा क्या स्पेलिंग में लिखा हुआ है. अगर हमें स्पेलिंग में नहीं लिखना है, हमें सिर्फ डिजिट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 3000. तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 3000. 400, तो यहाँ 400 प्लस है हमारा, यहाँ की सम का मतलब क्या है प्लस लगा देना है. क्या है 20 + 5. दूसरे वे से ईजिली और ईजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास में कि 3 है
उसके बाद राइट हैंड साइड जितनी जीरो हैं, यहाँ डिजिट हैं, सॉरी डिजिट कितनी है, 3 डिजिट है, तो हम 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, तो 3000 बन जाएगा आपका। ओके, ये तो क्या होता है छोटी क्लासेस में समझने के लिए हमारा क्या है इजी होता है, बट अगर जैसे जैसे हम क्लासेस बड़ी में जाते हैं तो ये अगर हम ये चीज़ें क्या है कि मैथ की करेक्ट वे क्या है, एक्सप्लेनेशन का वे क्या है, वो चीज़ें हमें साथ के साथ लर्न करना है ताकि हमें हायर क्लासेस में वो प्रॉब्लम न आए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 87,931। इसको कैसे लिखेंगे, 8,10,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 3 टेंस प्लस वंस, यानी कि 8 किस पे है, 10,000 की प्लेस पे है, 7 कहाँ है, 1000 पे है, 9 कहाँ है, कौन सी प्लेस पे है, 100 पे, 3 टेंस और 1 वंस प्लेस पे है। अब इसको अगर हमें, ये तो हमने डिजिट को स्पेलिंग के साथ में लिखा, अगर हमें टोटली डिजिट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 8 क्या है 10,000, तो यानी कि 80,000 हो गया। क्या हो गई है, क्योंकि 8 को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 80 आएगा। क्या आएगा हमारा, 80 आएगा। क्या आएगा हमारा, 80 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे 8 को क्या होगा हमारे पास में 10 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया। ओके, तो क्या हमारे पास 80,000, तो 10,000 में हाउ मैनी डिजिट होती हैं ये मैंने आपको उससे पहले समझाया हुआ है। तो 5 क्या होती हैं, 5 डिजिट होती हैं, तो 8 एंड 4 जीरो लगा दी हमने, प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 1 आ गया हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास इसी प्रकार से हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इजीली से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के, यानी कि अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा और हमें किस में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट में कैसे लिखें, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5। अब पहले क्या होता है छोटी क्लासेस में होते हैं तो क्या कह दिया जाता है कि एक एक डिजिट को उठा के और लिख दो यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, तो ईच डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है, डिजिट इटसेल्फ। करेक्ट प्लेस पे लिखना होता है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारी क्या होती है कोई प्लेस मिसिंग नहीं होता है दैट टाइम, तो अगर हम क्या है सीधी डिजिट को उठाए और लिख देते हैं तो रॉन्ग नहीं होता। जैसे अब मैं इसमें करती हूँ 3,000, तो 3 को मैंने क्या है यहाँ पे प्लेसेस पहले लिखे हुए हैं, ये प्लेस आप ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर आप प्लेस राइट करते हैं किसी भी नंबर के अंदर तो दैट टाइम आपका क्या है कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं आपके। तो यहाँ पे मेरा क्या है 3,000, तो मैं क्या करती हूँ 3,425 मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्लेस मिस नहीं था तो हमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर अनदर एग्जांपल की बात करते हैं, देखो मेरे पास में क्या है 4,000 प्लस 20 प्लस में 7, अगर मैं इसको लिखती हूँ 4,002 एंड 7 राइट करो तो क्या मेरा ये राइट है, नो, क्योंकि ये तो मेरे क्या है 100 का नंबर हुआ 427, जबकि हमारा नंबर क्या गिवन था 4,000। तो इससे सबसे बेस्ट वे क्या है कि जब भी आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो पहले जो फर्स्ट नंबर गिवन है उसके ऊपर आप प्लेसेस राइट करिए, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 मैंने राइट कर दिया। तो यानी कि हमें 1000 का नंबर बनाना और ये प्लेसेस आप अगेन यहाँ राइट करिए जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है 4 को मैं कहाँ लिखूँगी 1000 के नीचे लिख देती हूँ। अब उसके बाद हमने नोट किया कि 4 डिजिट का नंबर है, फिर हमारा 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए था यहाँ, लेकिन वो मिस है, राइट नहीं किया गया है। तो इसलिए उसकी जगह पे हेल्प करने कौन आएगा मैथ में 0। और उसके बाद हमारे पास क्या है 22 डिजिट का नंबर है तो वो हमारे पास क्या होगा टेंस की प्लेस पे आ जाएगा और हमारा 7 है वो वंस की प्लेस पे आ जाएगा। ओके,
क्लियर है? आपको समझ में आ गया कि आपकी जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक न हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट नंबर गिवन है उसके ऊपर प्लेसेस राइट किए और ये प्लेसेस आप यहाँ पे भी राइट करिए और उसके बाद आपको वंस टेंस करके आप लिखना है कि ये 1000 का था तो 1000 के नीचे फिर उसके बाद आप दूसरा ये देख सकते हैं 4 डिजिट का नंबर है, उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए था, लेकिन ये हमारा 2 डिजिट का नंबर यानी कि 100 का नहीं। इसको तो मैंने करके देखा, वंस टेंस है, 100 का तो है ही नहीं, तो जिसका मिस है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा 8000 प्लस 8। अब 8000 है, 1 10 100 एंड 1000 क्या, और मैंने ये प्लेसेस लिख दिए, तो आप क्या लिखेंगे 8 को 1000 के नीचे लिखा और फिर मेरा 8 है, यानी कि मेरा नंबर मिस कौन सा है, कौन कौन से प्लेसेस मिस हैं, 100 एंड 10 का प्लेस मिस है, तो यानी कि मैंने ये राइट कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग होने से बच गया और मेरा राइट लिखा गया, मेरा यहाँ पे रॉन्ग नहीं लिखा मैंने। नेक्स्ट अगर बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ थोड़ा सा और उससे, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट मेरे पास में है 30,000 प्लस 50, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 10 100 1000 10,000 का नंबर है और यहाँ प्लेसेस मैंने फिर लिख लिए 10,000, तो 3 को तो मैं 10,000 के नीचे नंबर लिख दिया इस डिजिट को। उसके बाद हमारे पास क्या है 50 है और 50 किसका है, वंस टेंस का नंबर है 50। उसके बाद जिसका भी क्या है हमारे पास डिजिट नहीं है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0, वंस का भी नहीं है हमारे पास, 100 का भी नहीं है हमारा, क्या है 1000 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास राइट नंबर लिख दिया गया। क्या था हमारे पास 30,050 था हमारे पास में। तो इस प्रकार से आप क्या है ये एक दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मिस्टेक होती हैं वो मिस्टेक नहीं होंगी और आप इजली से नंबर को राइट कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो बताया गया उसको फॉलो करिएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट वे से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।